स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। माय नेम इज़ रसीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक। इससे पहले की वीडियो में हमने संयुक्त परिवार का मीनिंग एंड डेफिनेशन, विशेषताएं, प्रकार और संयुक्त परिवार के कुछ लाभ और उसके दोष पढ़े हैं। जब हम इसके दोष पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि संयुक्त परिवार के कारण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। कई प्रकार के नियंत्रण व्यक्ति पर होते हैं, कई प्रकार की अव्यवस्थाएं होती हैं और ये संयुक्त परिवार के दोष के कारण ही संयुक्त परिवार में परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन के कारक कौन कौन से होते हैं? संयुक्त परिवार में वैसे परिवर्तन तो अवश्य ही हो रहे हैं। जो परंपरागत संयुक्त परिवार की अवधारणा का प्रयोग करते हैं उनका कहना है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परंपरागत संयुक्त परिवार विघटित नहीं हो रहे हैं, बल्कि नई परिस्थितियां और कारणों से अनुकूलन और व्यवस्थापन हो रहा है। इसके बारे में आई.पी. देसाई ने अपने एक निबंध, जिसे हम मोनोग्राफ भी कहते हैं, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ में इस तथ्य पर बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि संयुक्त परिवार के अनेक प्रकार हैं। विभिन्न कारणों और परिस्थितियों के कारण परंपरागत संयुक्त परिवार बदल रहे हैं। परिवर्तन अवश्यंभावी है और प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, लेकिन उनके परिवर्तन की प्रक्रिया नई परिस्थितियों से अनुकूलन कर रही है। परंपरागत संयुक्त परिवार के परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है औद्योगिकरण की प्रक्रिया। परंपरागत संयुक्त परिवार भारतीय ग्रामीण समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवार हमें गांवों में ही देखने को मिलते हैं। इसके बारे में, इसके संबंध में ए.आर. देसाई ने कहा था कि हलीय कृषि परंपरागत पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था को प्रोत्साहन देती है। औद्योगिकरण ने अपने अनेक सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित किया है। औद्योगिक क्रांति के बाद मानव समाज में अनेक परिवर्तन हुए हैं। संयुक्त परिवार भी नाभिक परिवार में परिवर्तित होने लगे हैं। उत्पादन के साधनों का विकास हुआ है। संयुक्त परिवार उत्पादन और उपभोग की इकाई था, वो धीरे धीरे बदलने लगा और बदलकर केवल उपभोग की इकाई ही बन गया। इससे नाभिक परिवारों का प्रतिशत बढ़ने लगा। उत्पादन औद्योगिक केंद्र करने लगे। गांवों के कुटीर उद्योग समाप्त होने लगे। गांववासी व्यक्ति अकेला शहर गया और बाद में वह पत्नी और बच्चों को भी ले गया और उसने दूसरे परंपरागत व्यवसाय छोड़कर कल कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। व्यवसाय बहुत अधिक होते हैं शहरों में। व्यक्ति संयुक्त परिवार को छोड़कर कहीं अन्यत्र व्यवसाय के लिए चला जाने लगा। संचार के साधन और यातायात के साधनों से व्यक्ति आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। वस्तु विनिमय के स्थान पर नकद मुद्रा में विनिमय होने लगा और इससे संयुक्त परिवार की सामान्य संपत्ति की विशेषता टूट गई। स्त्रियां कल कारखानों में काम करने लगी, संयुक्त परिवार में रहना नापसंद करने लगी। इन सब का प्रभाव संयुक्त परिवार प्रणाली पर पड़ा। सदस्य गांव छोड़कर औद्योगिक केंद्रों में जाने लगे, जहां आवास की समस्या होने से नाभिक परिवार बढ़े। परंपरागत व्यवसाय छोड़कर नए व्यवसाय करने लगे। व्यक्ति काम के बदले नकद वेतन पाने लगा। इससे वो अपने को स्वतंत्र समझने लगा। उसे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि हाँ, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र है। जैसे संयुक्त परिवार में कई प्रकार की बाधाएं होती है, व्यक्ति पर नियंत्रण होता है, मुखिया की चलती है, उसी के डिसीजन मानने पड़ते हैं दूसरे सभी सदस्यों को। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति ने अपने आप को स्वतंत्र महसूस किया। संयुक्त परिवार में रहना उसे बुरा लगने लगा और वह नई परिस्थितियों के कारण संयुक्त परिवार को छोड़कर शहरों में जाने लगा। परंपरागत संयुक्त परिवार इससे बहुत बिखर गए, टूट गए, उनका विभाजन होने लगा। स्त्रियां व्यवसाय करने के फलस्वरूप स्वतंत्रता अनुभव करने लगी, अलग रहने का प्रयास करने लगी और उसमें उन्हें सफलता मिली। दूसरा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है संयुक्त परिवार में विघटन का नगरीकरण।
नगरों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध होती है, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यातायात के साधन, उपभोग की सभी वस्तुएं नगरों में मिल जाती है। अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं और हॉस्पिटल्स में अच्छे अच्छे मशीनें होती हैं जिनसे कि चेकअप किया जा सकता है। शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चों का सर्वांगीण विकास भी हो जाता है। इसलिए लोग नगरों में रहना अधिक पसंद करते हैं। जब लोग गाँव से संयुक्त परिवार को छोड़कर नगरों में जाते हैं तो उससे संयुक्त परिवार प्रणाली का विभाजन हो जाता है। जो नगरों में आकर रहते हैं वे बहुत कठिनाई के बाद किराए का मकान ले पाते हैं। नगरों में आवास की समस्या होने से व्यक्ति या तो अकेला रहता है या फिर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, तो इससे नाभिक परिवार या एकाकी परिवार का प्रतिशत बढ़ रहा है। इसके बारे में आईपी देसाई ने अपने अध्ययन में पाया कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगर में जाता है, वहाँ से वो वापस गांव में नहीं आता है और वो अपनी शिक्षा के अनुरूप व्यवसाय नगरों में ही प्राप्त कर सकता है। इससे परिवार की आवास की संयुक्तता कम हो जाती है। लोग नगरों में अनेक उद्देश्य से मूल निवास स्थान छोड़ देते हैं। व्यापार, नौकरी, शिक्षा के लिए नगरों में चले जाते हैं। सरकारी नौकरी, सेना की नौकरी में स्थानांतरण होता है। इससे संयुक्त परिवार का विभाजन हो जाता है। आवास की समस्या के कारण शहरों के लोग साथ साथ नहीं रह पाते। अधिक किराया होने के कारण व्यक्ति अकेला रहता है। इससे उसमें धीरे धीरे व्यक्तिवाद की भावना विकसित हो जाती है। वह केवल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना अधिक पसंद करता है। इस प्रकार से नगरीकरण संयुक्त परिवार के विभाजन को और नाभिक परिवार को प्रोत्साहन देता है। यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि होना भी संयुक्त परिवार के विघटन का कारण माना जाता है। आधुनिक यातायात के साधन जैसे रेल, बस, मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज आदि ने व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना सुगम कर दिया है। पहले व्यक्ति का आना जाना बहुत कठिन था, स्थान छोड़ना मुश्किल था। व्यक्ति जीवन पर्यंत संयुक्त परिवार एवं जन्म स्थान में ही रहता था, लेकिन अब वह संयुक्त परिवार को छोड़कर दूर स्थानों पर नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के लिए चला जाता है। पहले परिस्थितियां संयुक्त रहने के अनुकूल थी, लेकिन अब वो बहुत प्रतिकूल है। यातायात और संचार के साधनों ने भौगोलिक गतिशीलता बढ़ा दी है। इससे परंपरागत संयुक्त परिवार विभाजित होकर नाभिक परिवारों में बदल रहे हैं। पहले केवल संयुक्त परिवार ही सगे संबंधियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता था। व्यक्ति वृद्धजनों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। सरकार की अनेक योजनाओं के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे बीमा योजना, भविष्य निधि कोष, ग्रेच्युटी, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानून, पेंशन। एक और युवा पीढ़ी वृद्धजनों की देखभाल करना, अपना कर्तव्य पालन करना भूलती जा रही है। दूसरी ओर वृद्धजन भी अनेक सुरक्षा योजनाओं के कारण उन पर बोझ बनना नहीं चाहते हैं। इससे नाभिक परिवारों की वृद्धि हो रही है और संयुक्त परिवारों का विभाजन होता ही जा रहा है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव ने भी संयुक्त परिवार को विघटित किया है। भारतवासी पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के संपर्क में आ रहे हैं। इससे भारतीयों के सामाजिक मूल्य, दर्शन और जीवन का तरीका पाश्चात्य होने लगा, जो नाभिक परिवार को प्रोत्साहन देता है। व्यक्तियों पर भौतिकवाद और व्यक्तिवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण की और वे पुरुष के समान रहने लगी। संयुक्त परिवारों में स्त्री पुरुषों की आस्था कम होने लगी और नाभिक परिवार की ओर आकर्षण बढ़ गया। प्रेम विवाह, तलाक, अंतरजातीय विवाह और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने संयुक्त परिवार का विभाजन किया और एकाकी परिवार का प्रतिशत बढ़ा दिया। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव और अंधाधुकरण से लोगों को नाभिक परिवार ज़्यादा अच्छा लगने लगा और संयुक्त परिवार में रहना कम पसंद आने लगा। कई बार तो नवीन परिस्थितियों में नाभिक परिवार में रहना आवश्यक भी हो जाता है। कानूनों का प्रभाव भी है, जिससे संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। ब्रिटेन की सरकार ने भारत पर फूट टालो और राज करो की नीति को अपनाया था। इस नीति को उन्होंने संयुक्त परिवार को तोड़ने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लागू किया।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 ने व्यक्ति को संपत्ति में अधिकार दे दिया, चाहे वो संयुक्त परिवार से अलग रहता हो। हिंदू स्त्री को संपत्ति में अधिकार नहीं था। हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार अधिनियम 1939 ने उन्हें संपत्ति में अधिकार प्रदान कर दिया। संयुक्त परिवार में संपत्ति सामान्य होती है और संपत्ति के बंटवारे के अधिनियमों के प्रावधान ने संयुक्त परिवार की आधारभूत विशेषता को बदलकर इसे नाभिक परिवार में बदलने की प्रक्रिया को गति प्रदान कर दी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने संयुक्त परिवार को नाभिक परिवार में परिवर्तित करने में प्रभाव डाला है। ऐसे अनेक अधिनियम समय समय पर पारित होते रहे हैं, जिनके कारण संयुक्त परिवार को नाभिक परिवार में परिवर्तित होना पड़ा। आयकर से बचने के लिए भाइयों में संपत्ति का बंटवारा दिखाया जाता रहा और वही बाद में संयुक्त परिवार के विभाजन का सूत्रधार सिद्ध हो गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा परिवार की महिलाओं, पुत्री, पत्नी, माता को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार दे दिया गया। इसके कारण संयुक्त परिवार बदल रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार अनेक परंपरागत कार्य करता था। धीरे धीरे परिवार के परंपरागत कार्य अन्य संस्थाओं और समितियों को हस्तांतरित हो गए। इतना ही नहीं बल्कि परिवार का महत्व घट गया। लोग संयुक्त रहना अनावश्यक समझने लगे। कई दंपति तो संयुक्त परिवार में रहना हानिकारक समझते थे। बच्चों का अच्छा पालन पोषण और स्वयं के सुख नाभिक परिवार में ज़्यादा सुविधाजनक लगने लगे। इस प्रकार से संयुक्तता का घटना स्वाभाविक हो गया। शिक्षा, मनोरंजन, कपड़ा, भोजन, व्यवसाय, खाने पीने की सामग्री आदि की व्यवस्था पहले संयुक्त परिवार करता था, लेकिन अब यह अन्यत्र भी पूरी की जा सकती हैं। वह एक व्यक्ति संयुक्त परिवार पर निर्भर नहीं है। इससे संयुक्त परिवार का विभाजन बढ़ गया है। संयुक्त परिवार में अनेक सदस्य साथ साथ रहते हैं। उनमें परस्पर झगड़े होते रहते हैं। इसके बारे में इरावती कर्वे ने कहा कि भाइयों में संपत्ति को लेकर आज भी महाभारत का युद्ध होता है। स्त्रियों में अनेक बातों पर मनमुटाव, कहा सुनी और झगड़े होते रहते हैं। बच्चे आपस में लड़ते हैं और उनके कारण बड़े भी लड़ लेते हैं। संयुक्त परिवार में होने वाले आए दिन के झगड़ों से बचने का एक ही समाधान है, अलग हो जाना नाभिक परिवारों में वृद्धि का कारण है। पारिवारिक झगड़ों से बचने के लिए लोग अलग घर बनाकर रहना पसंद करते हैं। महिला आंदोलन ने स्त्रियों में जागृति पैदा की है और वे अपने स्वयं के अस्तित्व को समझने लगी है। वे शिक्षा ग्रहण करने लगी है, व्यवसायों में आने लगी है, स्वयं के शोषण के प्रति जागृत हो गई है, प्रेम विवाह करने लगी है, घर की चार दीवारी के बाहर जीवन जीने लगी है। शिक्षित और व्यवसाय करने वाली स्त्रियां संयुक्त परिवार में रहना कभी भी पसंद नहीं करती और वे अपने पति को अलग घर बसाने के लिए मजबूर करती है। इससे नाभिक परिवारों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है और संयुक्त परिवारों का विभाजन हुआ है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि संयुक्त परिवार में परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण या कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें पहला कारण था औद्योगिकरण, दूसरा कारण है नगरीकरण, यातायात और संचार के साधन भी हैं इसमें, सामाजिक सुरक्षा, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव, कानूनों का प्रभाव, परिवार के कार्यों का हस्तांतरण, पारिवारिक झगड़े और महिला आंदोलन।